रॉबिन सेवा समिति के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का माइलस्टोन कार्यक्रम सकारात्मक तौर पर हुआ संपन्न। दिल्ली के किराड़ी में रॉबिन सेवा समिति द्वारा दूसरा वार्षिक सम्मेलन माइलस्टोन पर आधारित कार्यक्रम शानदार तरीके से हुआ संपन्न। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों में भाजपा निगम पार्षद नीलू सिंह, RCM से लता और ब्रह्म कुमारी दीदी जानकी ने शिरकत करके अपनी उपस्थिति की जाहिर। दीप प्रज्वलन उपरांत रॉबिन समिति के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम नृत्य प्रस्तुतिकरण को अतिथियों के अलावा वहां उपस्थित जनों ने समिति के बच्चों के कला सांस्कृतिक हुनर को भी बखूबी तौर पर सराहते हुए काबिले तारीफ बनाया। ब्रह्मचारी दीदी जान के अनुसार डॉक्टर संगीता द्वारा अपने इलाके के गरीब लाचार लोगों की जा रही निस्वार्थ सेवा तहत जिसमें शिक्षा के योगदान को अत्यंत सराहनीय योग्य बताते हुए कहा, रॉबिन सेवा समिति सही मायने में बच्चों को विकासशीलता की डगर पर ले जाने में अपना अहम रोल अदा करके एक सजग प्रहरी की भूमिका अदा करती नजर आ रही है, जिसमें हम सभी लोगों का भरपूर समर्थन व अग्रिम सहयोग का होना अति अनिवार्य है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्य अतिथियों के अलावा वहां उपस्थित जनों ने समिति के सभी निस्वार्थ सामाजिक कार्यों को आगामी दौर तक आगे बढ़ाने हेतु एक साथ की शपथ ग्रहण। कुल मिलाकर रॉबिन समिति द्वारा आयोजित दूसरा वार्षिक सम्मेलन माइलस्टोन कार्यक्रम अपने आप। नमस्कार, मैं रॉबिन सेवा समिति से 2 साल से जुड़ी हूँ। मैंने ये देखा कि बच्चे को NGO में जो पढ़ाते हैं, पहले ये होता था कि बच्चे को पढ़ाने के लिए तो ट्यूशन फीस देनी पड़ती थी, पर ये है कि रॉबिन सेवा समिति से जब मैंने ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया है तो मुझे ये दिखाया कि बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है। जो बच्चे को A to Z भी नहीं ढंग से आता था, तो छोटे बच्चे को अगर हमने 1 घंटा वहाँ लगा दिया तो हमने ये देखा कि बच्चे को पढ़ाई अच्छे से आ रही है और जो बच्चे नहीं फ़ीस दे पा रहे थे वो भी पढ़ रहे हैं। तो मैं यही सोचूंगी कि ये NGO बहुत अच्छा है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे भी तरक्की करेगा। रॉबिन सेवा समिति को कितना अंक देना चाहेंगे आप? रॉबिन सेवा समिति को तो मैं तो 100 में से 100 ही देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बढ़िया बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा जो परफॉर्मेंस भी जो इनके थ्रू हो रहा है वो बहुत अच्छा है। इससे बच्चे पहले स्टेज पे भी नहीं खड़े होने में डरते थे और आज वो बच्चा, जो मेरा बच्चा तो 6 साल का है, वो कभी खड़ा ही नहीं हुआ स्टेज पे और आज उसने अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना नाम बताया, सब कुछ बताया और उसके बाद पोएम भी सुनाई खाली 2 या 3 दिन के अंदर में। तो मुझे तो ये लगेगा कि आगे अगर बच्चा पढ़ेगा तो इससे ज़्यादा तरक्की करेगा। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं रॉबिन सेवा समिति से पिछले 2 सालों से जुड़ी हूँ। पिछले साल जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, लेकिन इस बार मैं पूरे टाइम मैम के साथ ही हूँ और मैम डॉक्टर संगीता मैम जो है उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत 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 अच्छा। एक तो फ्री में बच्चों को पढ़ाती हैं, निःशुल्क है वो, ऊपर से उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए भी उन्होंने जो भी मेडिकल वगैरह है, जैसे डायबिटीज चेकअप हो गया या फिर कभी भी कुछ भी हो गया, उनके एक्यूप्रेशर वगैरह हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैम एज अ टाइम वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं और वो हेल्प करती हैं हर किसी की, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज़ हो। लेडीज़ के लिए भी आपने सुना ही होगा, वो ब्यूटिशियन कोर्स करवाएंगी, देन आपका सिलाई का करवाएंगी, हर चीज़ वो धीरे धीरे करवाएंगी। लेकिन बुज़ुर्गों के लिए भी उन्होंने ख़ास तौर से सोचा है, जिनके घर से मतलब पूछा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, उनके लिए भी ये अलग से सोच रही हैं और सारे मिल के इस चीज़ को आगे करेंगे और बढ़ाएंगे। थैंक यू संगीता मैम। तो नमस्कार, और मैं रेखा रॉबिन सेवा समिति की मेंबर हूं और मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा ही बच्चों का अधिकार है और मैं जो वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं और वो हम कर रहे हैं। और उनको सिलाई और कंप्यूटर सिखाने के लिए भी हमने ब्रांचेस खोली हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इस रॉबिन सेवा समिति में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और महिलाएँ जुड़ें, जिससे कि हम उनको आगे शिक्षा प्रदान करें और अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें, जिससे कि हमारी मैडम डॉक्टर संगीता मैडम, जो कि हमारे सीनियर मैडम हैं, जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जो इस NGO को आगे लेके जाना चाहती हैं और हम उनके साथ पूरी तरह से साथ खड़े हैं। हमारी पूरी टीम उनके साथ है, जैसा वो कहेंगे हम वैसा करते रहेंगे आगे। धन्यवाद।
पहले तो मैं नमस्ते बुलाती हूँ। मैं रॉबिन सेवा समिति की मेंबर हूँ और हमारी एनजीओ को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और उस चीज़ के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं संगीता मैम को देना चाहूँगी, जिनकी सपोर्ट से ही सब कुछ हो रहा है। वो हमें इनकरेज करते हैं, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो हमें इनकरेज करते हैं काम करने के लिए, क्या है चीज़ कैसे करनी है। तो उस चीज़ के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद सारे मेंबर्स को, पूरी टीचर्स को, जो हम निःशुल्क हम सेवा फ्री में बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। संगीता मैम को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है 2 साल के अंदर जो हमने ईजी नहीं था यहाँ तक 2 साल तक पहुँचना हमें, और हम चाहते हैं हम आगे और बढ़े। 2 साल में हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, पर उस चीज़ को हम साइड पे रख करके 2 साल तक हम यहाँ पहुँच गए और आई होप हम आगे भी बहुत पहुँचेंगे। और उस चीज़ के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं बरखा गर्ग ब्रांच 3 से हूँ और मैं हमारा एनजीओ रॉबिन सेवा समिति में एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ। हम बच्चों को यहाँ शिक्षा देते हैं। शिक्षा देना तो सबसे बड़ा काम है ही है, और इसके साथ साथ हमारा बच्चों को शिक्षा देने का महत्वपूर्ण मकसद ये है, क्योंकि जो हमारे बच्चे के निचले वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा का महत्व जानते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो क्या होगा। वो बच्चे के पैदा होते से ही ये सोचना शुरू करते हैं कि इसको हमें काम पे लगाना है, बच्चा काम पे जाएगा और घर पे लाके हमें 2 पैसे देगा। लेकिन हमें उन पेरेंट्स को, उन माता पिता को ये चीज़ सिखानी है कि अगर आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा, ये आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये आपका खर्चा नहीं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है कि अगर अब आप अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे तो वही शिक्षित बच्चा आगे चल के आपको एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट करके देगा। ये आप इसको एक्सपेंस नहीं, आप इसको इन्वेस्टमेंट समझें। तो और इसी शिक्षा के लिए हम बच्चे के लिए कोई हम उनसे चार्ज नहीं लेते, हम उन्हीं बच्चों को शिक्षा देते हैं। बिल्कुल निःशुल्क हमारे एनजीओ में शिक्षा दी जाती है ताकि हम अपने बच्चों को शिक्षा देके उनको आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है। अगर हमारी नींव मजबूत हम बना देंगे तो आगे मंजिल तो वो खड़ी कर ही देंगे, बहुत आगे से आगे। और इसके साथ साथ शिक्षा के साथ हमारी संगीता मैम हमारे एनजीओ में बच्चों को सिलाई सिखाना, जो बड़ी लड़कियां हैं उनको सिलाई सिखा के उनकी शादी करना, बुज़ुर्गों का सहारा बनना, अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है उनको कपड़े देना, टाइम टू टाइम इनके लिए कैंप लगाना, बुज़ुर्गों की जिन बच्चों के बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उनका फ्री में इलाज करती हैं। हमारी मैम आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के साथ ये सबको, हमारे एनजीओ में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको तो फ्री में सारी दवाइयाँ अवेलेबल कराती ही हैं। उसके साथ साथ जो भी बच्चे कभी भी किसी को भी किसी भी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैम ने कभी अपना हाथ पीछे नहीं किया। अभी जैसे हमने शुगर कैंप लगाया, ब्लड चेकअप कैंप लगाया, फिजियोथेरेपी मैम ने स्टार्ट करी, बच्चों को निःशुल्क कपड़े दिए गए, जूते चप्पल, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको कंप्लीट करके मैम ने अपना काम किया। भैया रॉबिन सेवा समिति ने जो है सबसे पहला काम तो शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है। जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं उनको हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हमारा कार्य है बहुत अच्छे से चल रहा है और पहले से बहुत प्रगति कर रहा है। नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे पास आके शिक्षित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे रॉबिन सेवा समिति ने सिलाई सेंटर भी खोला है। जिस तरीके से आपने बताया ही है कि हमें 2 साल हो गए हैं, 2 साल में हमने बहुत धीरे धीरे कामों को बढ़ाया है और आगे भी हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। भैया आने वाले वर्षों में रॉबिन सेवा समिति की ये योजनाएं हैं कि रॉबिन सेवा समिति वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे हमें आगे सपोर्ट मिले, तो हम लोग सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर, सेल्फ डिफेंस बच्चे को सिखाएं, ताकि आजकल जो देखते हैं कि लड़कियों की इतने सुरक्षित नहीं हैं, तो उनको सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, जिससे कि बच्चे आगे सुरक्षित रहें। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ही उत्साह था इस कार्यक्रम में। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बच्चे और भी जुड़ें और भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहें और हमारी रॉबिन सेवा समिति आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। रॉबिन सेवा समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और महिलाओं के लिए सिलाई के लिए इन्होंने प्रबंध करने जा रहे हैं ये, और भी बता रहे कि यहाँ पर जो है
ऐसे गरीब लोगों की मदद की जाती है, जहाँ गरीब कन्याओं को शादी के लिए भी ये मदद करते हैं। और यहाँ आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर बच्चों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रॉबिन सेवा समिति से जुड़ी हुई डॉक्टर संगीता जी और उनकी टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोग्राम भी किया है, यहाँ पर अरेंज किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचे कि हमें कुछ करना है, कुछ देना है, तो ज़रूर हमारा समाज एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो सब समाप्त होगा। अगर सभी इस तरह की भावना रखें कि हमें दूसरों के लिए करना है, दूसरों को देना है, सबके प्रति समान भावना रखनी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर। ये अभी वर्तमान में 10 दिन पहले से पता लगा है तो मेरे क्षेत्र में, लेकिन इस एनजीओ में मैंने गई नहीं थी, मुझे अभी अभी पता चला है और आज विस्तार रूप से मुझे देखने को मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे इस एनजीओ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आगे चल कर के कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम आज के कार्यक्रम में? मैं इतना ज़रूर मुझे विश्वास हो गया है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी बैठे हैं और इतना उत्साह और खुश है कि यहाँ उनको बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल रही है, तो पेरेंट्स खुश होंगे ही। और निःशुल्क है और हमारा एरिया भी लोकल है। यहाँ लोग फ्री ही चाहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे को शिक्षा दे। सरकारी स्कूल में इतने ज़्यादा बच्चे हैं, एडमिशन हो नहीं पाती है, तो पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। यहाँ उनको सरकारी स्कूल की तरह शुल्क और प्राइवेट स्कूल की तरह शिक्षा मिल रही है, तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी प्राइवेट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। सर, मेरा नाम संगीता, रॉबिन सेवा समिति की फाउंडर। और पूछो। रॉबिन सेवा समिति ने पिछले 2 वर्षों में समाज के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? सर, मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, 350 बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है और रजिस्टर, पेन, पेंसिल और कुछ ज़रूरत का सामान दिया जा रहा है और मेडिसिन वगैरह भी फ्री दी जाती है बच्चों को, कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए तो। आने वाले वर्षों में रॉबिन सेवा समिति क्या नई योजनाएं होंगी? सिलाई सेंटर वगैरह ज़्यादा 2 सेंटर भी है मेरे पास और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोले जाएँ। कंप्यूटर कोर्स बच्चों को कराया जाए और सैलून में फ्री कोर्स करवाया जाए। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया? सर, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि आसपास का तो क्या ही साथ देंगे, घर वालों ने भी साथ देने से मना कर दिया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टूट भी गई थी, परेशान हो रही थी। लेकिन फिर भी मेरे टीचर्स और मेंबरों ने फिर साथ दिया और मैं फिर काम करना अपना शुरू किया। आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? समाज को यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज किसी के पास अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, जब अपने बुज़ुर्गों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने बच्चों के लिए ध्यान दिया जाए और अपने बुज़ुर्गों के बारे में सोचा जाए।